हर हर महादेव। समस्त सनातन को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज ये एक संक्षिप्त वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूं धन त्रयोदशी पर्व के विषय में। धन त्रयोदशी या धनतेरस जो है, ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है और इसमें दो तीन पर्व सम्मिलित हैं। पहला है, आज के दिन से लक्ष्मी पूजन आरंभ हो जाता है और इस दिन लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। और व्यवहार में ये होता है कि धनतेरस के दिन बहुमूल्य वस्तुएं घर में लाया जाना शुभ माना जाता है। सामान्यतः चांदी घर में लाई जाती है, चाहे वो गहने के रूप में है, चाहे चांदी के सिक्के के रूप में है, और चांदी के सिक्के को तो लक्ष्मी पूजन में रखा भी जाता है। उसके अतिरिक्त जैसी जिसका सामर्थ्य और व्यवस्था होती है, उस दिन कोई बर्तन खरीदता है। कहने का अर्थ यह है कि कुछ मूल्यवान घर में लाना चाहिए, ऐसी एक परंपरा है धन त्रयोदशी के दिन की। और जो दूसरा इसमें महत्वपूर्ण अंग है इस पर्व का, वो है यमराज से संबंधित। और इस दिन दीपदान करना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस दिन यानी कि धन त्रयोदशी के दिन सायंकाल को तालाब है, नदी है, नहर है, जहां पे भी संभव है वहां पर दीपदान किया जाए। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जो यमराज हैं, एक बार उन्होंने अपने जो यमदूत हैं उन सभी से पूछा कि हम लोगों का जो कार्य है वो बहुत ही बुरा लगने वाला कार्य है। हम किसी के प्राण हर के ले आते हैं, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होता ऐसा करते हुए? तो जो यमदूत थे उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, बहुत कष्ट होता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक नवविवाहित राजकुमार था, 4 ही दिन हुए थे विवाह को और हमें उसे लाना पड़ा था, और जब हम लाए तो वहां का जो रुदन था वो देखकर हमें बहुत पीड़ा हुई। पर किंतु क्या करें, हमारा ये जो कार्य है वो है ही इतना क्रूर, और लेकिन हमें कुछ पीड़ा होती है। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति अपनी आयु के बाद ही मृत्यु को प्राप्त करे? जैसा कि हमारे शास्त्रों में माना जाता है, जीवेम शरदा शतम, 100 वर्ष की आयु मानी गई है व्यक्ति की। तो उससे पहले या कम से कम जैसे ये जवान मृत्यु कोई हो जाती है तो उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो ये क्या अकाल मृत्यु हम बचा नहीं सकते? तब यमराज ने व्यवस्था दी थी कि इस दिन धन त्रयोदशी के दिन जो भी व्यक्ति दीपदान करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो उस दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण पर्व बन जाता है। लेकिन अगर दीपदान करने की मान लीजिए व्यवस्था नहीं है, कोई आसपास जल राशि नहीं है, तो कम से कम एक चीज जो अवश्य ही करनी चाहिए, चाहे दीपदान किया जाए चाहे ना किया जाए, कि घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर खड़े होकर एक पात्र के अंदर थोड़ी सी गेहूं ले ली जाए और एक मुखी दीपक लेकर दक्षिण की ओर उसका मुख करके उस दीपक को जलाकर यमराज का पूजन किया जाए और उनसे आयुष्य, आरोग्य और सुख की प्रार्थना की जाए कि वो हमें दें और घर में किसी कोई अकाल मृत्यु न हो आदि इत्यादि हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा, धन त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी के पूजन का आरंभ। दूसरा हुआ कि इस दिन यमराज के निमित्त दीपदान करना ताकि अकाल मृत्यु न हो। और तीसरा और एक और महत्वपूर्ण पर्व जो इसी दिन मनाया जाता है वह है भगवान धन्वंतरी का पूजन। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं या जो चिकित्सक हैं उनके लिए एक आराध्य देव हैं, और इनका जन्म भी इसी दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी वाले दिन ही हुआ था, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में, जब समुद्र मंथन था। तो समुद्र मंथन में ये अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो ये जितने भी चिकित्सक हैं जो भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं या अन्य किसी भी परंपरा से जुड़े हुए हैं,
वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण देवता हैं और इनका पूजन घर पे किया जाता है। उनसे आयुष्य आरोग्य की कामना की जाती है, उसकी प्रार्थना की जाती है। तो धन त्रयोदशी के दिन आप ये तीनों कार्य करें। कोई बहुमूल्य चीज या चांदी का सिक्का घर लेकर आएं, जो कि दीपावली पूजन में वो 5 दिन जो कार्यक्रम चलता है उसमें वो रहेगा। दूसरा, यमराज के निमित्त घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाए गेहूं के ढेर पर रखकर। और तीसरा, भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाए। और मैं कामना करता हूं कि यह दीपावली आप सभी के लिए एक अत्यंत ही शुभ और मंगलमयी और वैभवमयी दीपावली हो। हर हर महादेव।